नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। जहां पूरा देश, पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है, उसका आगाज़ कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी का दिल दहला दिया। जिसने भी ये खबर सुनी वो हैरान रह गया, चकित रह गया कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। आखिर लखनऊ में ऐसा क्या हुआ जिसके तार आगरा से लेकर बदायूं तक जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये खबर क्या है, पूरा मामला क्या है। वरुण, लखनऊ से क्या खबर सामने आई है, पूरा मामला क्या है? देखिए मृत्युंजय, आज सुबह लखनऊ से एक खबर सामने आई। लखनऊ का एक इलाका है नाका हिंडोला जी। थाना नाका हिंडोला लगता है और नाका इलाका बोलते हैं उसको। उस पूरे इलाके में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। वहाँ पर एक होटल है और उस होटल में एक शख्स आया। एक वो उसके पिता, उसकी माता, उसकी 4 बहनें, जी। उन्होंने वहाँ पर कमरा लिया। वहाँ पर वो लोग रुक गए, पूरा परिवार? पूरा परिवार वहाँ रुक गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि आज सुबह अचानक जब पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश जब नए साल के जश्न में डूबा था, तब अचानक पुलिस के पास एक फ़ोन पहुँचा। होटल से ये फ़ोन पहुँचा। फ़ोन में बताया गया कि अंदर 5 लाशें हैं, लोगों की मौत हुई है। पुलिस दौड़कर वहां पहुंची। मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर एक बुजुर्ग महिला और उसकी 4 बेटियां, चारों की लाश, 5 की लाश वहां पर पड़ी हुई है। ये जो 5 हत्याएं हैं, ये आखिर की किसने? थोड़ा जांच हुई तो पता चल गया कि ये किसी और ने नहीं, बल्कि उनके भाई, उनके बेटे असद ने अपने पिता के साथ मिलकर ये हत्याओं को अंजाम दिया है। जी। अब उस लड़के ने, असद ने, मोहम्मद असद उसका नाम है, उसने ऐसा क्यों किया, ये एक बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला मामला था जो पुलिस के सामने आया। इस पूरे मामले पर अमर उजाला के पत्रकार उत्कर्ष चतुर्वेदी ने एडीसीपी रवीना त्यागी से भी बातचीत की। मैंने अभी वो पूरा बयान सुना रवीना त्यागी का। रवीना त्यागी बहुत साफ तौर पर इस बात को कह रही हैं कि वैसे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात को पता चलेगा कि ये जो हत्या हुई है, हत्या किस तरह हुई और हत्या का जो मोटिव है वो क्या था, वो भी जांच का विषय है। हालांकि जो प्राथमिक जो जांच है उससे ये पता चलता है कि गला दबा के भी इनको मारा गया और इनकी नसें काटकर, कलाइयाँ काटकर इनको मौत के घाट उतार दिया गया। रवीना त्यागी ने इस बात को भी कहा, पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं रवीना त्यागी, उन्होंने इस बात को भी कहा कि ये लोग आगरा के रहने वाले थे और इन्होंने जो कातिल है, जो लड़का है मोहम्मद असद, उसने एक वीडियो भी बनाया है। उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है कि वो जो वीडियो में जो बातें कह रहा है, उन बातों के आधार क्या हैं, उन बातों के पीछे सच्चाई कितनी है। और ये जो लड़का है, इसको फिलहाल पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है और इसके पिता को भी अभी तलाश किया जा रहा है कि इसके पिता आखिर कहाँ पर हैं। ये 2 चीज़ें हैं जिस पर अभी भी पुलिस लगातार काम कर रही है। मैं मृत्युंजय यहाँ जी एक सवाल था। हाँ, उसी वीडियो से रिलेटेड, जो जिस वीडियो का आपने जिक्र किया, उस वीडियो में उसने मानव तस्करी का भी जिक्र किया है। बिल्कुल। कि अपने पड़ोसियों से परेशान होकर, और जिस तरह से आपने बताया कि जो हाथ की कलाई काटी, गला दबाया, उस वीडियो में बखूबी उसने बताया है, उसने दिखाया है कि हत्या करने के बाद कि पहले हमने हाथ की नस काटी, फिर गला दबाया, उसके बाद इन लोगों की जान गई। क्या कोई इतना क्रूर कैसे हो गया? बिल्कुल। देखिए, जो वीडियो इसने जारी किया है उसमें तमाम इसने बातें कही हैं। सीएम योगी को संबोधित करते हुए इस वीडियो को बनाया गया, न्याय की गुहार लगाई गई। इसने जो वीडियो में जो मुख्य बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। आगरा में एक ज़मीन का विवाद है, जो ज़मीन का विवाद इनके अपने पड़ोसियों से, अपने इनके रिश्तेदारों के साथ में वो विवाद है। और उस विवाद की वजह से इसने ये कहा कि वो लोग हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया था। और ये जो मुसलमान हैं, उसने इस बात को बहुत स्पष्टली कहा, इसलिए मैं यहाँ पर उसकी कही हुई बात दोहरा रहा हूँ मृत्युंजय जी। कि जो हमारी ज़मीनें छीनने के लिए हमें तंग किया जा रहा था,
बांग्लादेशी होने की हमारे झूठी कहानी फैलाई जा रही थी। हमने भाजपा से, बजरंग दल से, पुलिस से, नेताओं से मदद मांगी, मगर हमारी मदद किसी ने नहीं की। उसने ये भी बताया कि 13 दिन से वो अपने परिवार के साथ न्याय की तलाश में भटक रहा था। उसने ये कहा कि न्याय कहीं नहीं मिला तो वो लखनऊ आया, होटल में अपने परिवार के साथ रुक गया, रात में अपनी माँ, 4 बहनों की पिता के साथ मिलकर हत्या कर दी। उसने ये भी कहा कि मैं इतना तंग हो चुका हूँ, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता था। मेरा पूरा परिवार धर्म परिवर्तन करना चाहता था। मैं पूजा भी करता हूं। मैं योगी आदित्यनाथ से गुजारिश करता हूं कि मेरी जमीन को हासिल किया जाए, उन दबंगों के कब्जे से छुड़ाया जाए और वहां पर मंदिर बनाया जाए जो मेरी जमीन है। उसने ये भी कहा कि मेरे परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी प्रताड़ना की वजह से मैंने पिता के साथ मिलकर माँ और बहनों की हत्या कर दी, किसी का गला दबाया और किसी की नस काट दी। और इस मेरी जो प्रताड़ना है इसके पीछे मेरे मुस्लिम दोस्त ही हैं, मेरे मुस्लिम साथी ही हैं, वो भी लोग मुसलमान हैं, वो कोई दूसरे धर्म के नहीं हैं। आरोपी ने ये भी बताया कि उसके मकान को ये लोग छीनना चाहते थे, उसको लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, उसका आधा प्लॉट ये लोग छीन चुके थे और दबाव था कि आप घर छोड़ दो यहाँ से और आगरा छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। पुलिस से मदद मांगी, नेताओं के पास गया, कहीं इंसाफ नहीं मिला। ये 7 मिनट का वीडियो असद ने बनाया, सोशल मीडिया पर इसको जारी कर दिया। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि असद की इन बातों में आखिर कितनी सच्चाई है। पुलिस की एक टीम इस वक्त आगरा का जो असद का घर है वहां पर भी पहुंच चुकी है और असद ने अपनी जो पूरी बातचीत है उसमें बरेली, माफ करें, बदायूं का भी जिक्र किया है। उसने ये बताया है कि हम लोग बदायूं के रहने वाले हैं और हमारी ताई के पास सन 47 से पूरा हिसाब मिल जाएगा। हम बांग्लादेशी नहीं हैं। हमें अपनी ज़मीन से बेदखल करने के लिए हम पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं, लेकिन हमारे पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड बदायूं में हमारी ताई के पास मिल जाएगा। हम तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे और हम इतना परेशान हो चुके थे कि हम पूजा पाठ करने लगे थे। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन पर मंदिर बन जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, हम तक की सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। मृत्युंजय, मैं एक यहाँ पर बात बताना चाहूँगा कि जब वो ये वीडियो बना रहा था, ये वीडियो जारी कर रहा था, उसने इस बात को भी कहा है कि ये जो लोग हैं, दबंग जो हैं, जिन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है, हमारे प्लॉट पर कब्जा किया है, वो ज़मीन जिस पर वो मंदिर बनाने की बात कह रहा है जी, उसका ये कहना, ये जो लोग हैं जिन्होंने ये ऐसा काम किया है, ये लोग जो मुस्लिम लड़कियां हैं इनकी खरीद फरोख्त करते हैं, इनको बेचने का काम करते हैं और मैंने अपनी बहनों को इसलिए मार दिया ताकि मेरी बहनों को बेच ना दिया जाए। हैदराबाद शहर का भी जिक्र किया, हैदराबाद शहर का भी उसने जिक्र किया है। उसने ये कहा है कि ये लोग लड़कियों को बेचने का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मामला है। अगर वाकई ऐसा है तो पुलिस के लिए भी ये एक बहुत, मैं कहूँगा कि चौंकाने वाली बात होगी। खैर, अब लखनऊ पुलिस, आगरा पुलिस, बदायूं पुलिस इस पूरे मामले की यकीनन जांच में जुट गई होगी। बहुत जल्दी इस केस से जुड़े कई अपडेट मुझे लगता है हमारे सामने आने वाले हैं। बिल्कुल। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ये इतना बड़ा मामला हो गया, साल के पहले ही दिन, 2025 के पहले ही दिन इतना बड़ा मामला इसने न केवल पूरे लखनऊ को हिला दिया है, पूरे देश को हिला दिया। पूरे देश में इस खबर की चर्चा हो रही है। तो अब हमारे दर्शक बताएं कि वो इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, वरुण, उनके इस खबर पर क्या कमेंट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप वो भी पूछें और जो जानकारी हमें मिलेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जो भी देखते अपडेट्स आएंगे जी, अमर उजाला जी, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।